सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त अपने कई बयानों से छाए हुए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इमरान मसूद की अगर बात करें तो हाल ही के दिनों में उनके कई बयान सामने हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, साथ ही चर्चाओं में भी हैं। कुछ बयान तो उनके जो है वो विवादित भी कहे गए हैं और इसी पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं सहारनपुर में वरिष्ठ पत्रकार हैं शाहिद जुबैरी जी और साथ में महेश पावा जी हैं। इनसे जानकारी करेंगे, काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि इमरान मसूद को ये उस वक्त से देखते आ रहे हैं जब वो चेयरमैन लड़े थे, फिर अच्छा रशीद साहब के साथ थे। अच्छा। ये क्या आजकल इनके क्या चल रहा है, कुछ जो क्या होड़ लगी है एक बड़ा नेता बनने की, नेशनल लीडर? वैसे नेशनल तो दिख ही रहे हैं आजकल, लगातार सुर्खियों में छाए पड़े हैं। देखो ऐसा है जी। नेता वो है जी। जो समाज में जो कुछ घट रहा है ना जी। उसमें उसकी दुखती रख पे हाथ रख दे। जी। उसे मालूम है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ मार्केट में बिकेगा। जी। जो सिक्का चलता है ना, आदमी उसी को उठाता है। तो उसे एक तो उसकी पार्टी की पॉलिसी वक्फ उसमें पूछ रहा हूँ परिप्रेक्ष्य में आप वक्फ को लेके चूँकि वक्फ कानून को लेके खुद कांग्रेस का अपना जो स्टैंड है वो पार्लियामेंट से बाहर भी नज़र आ गया। तो उसको एक तरह से छूट मिल गई कि मुझे क्या कहना है। दो चीज़ें ऐसी हैं कि एक तरह उसके बयान एक के अधिक मायने निकलते हैं, जो राजनेता की क्वालिटी होती है। मतलब उसका कहना कि मैं 1 घंटे में हम काम कर देंगे, तो अब इसका जो दोनों अर्थ निकल रहा है। अब मुखालिफ तो ये कह रहा है कि देखो जी धमकी दे रहा है, 1 घंटे में काम कर देंगे, किसका काम कर देंगे। और वो उसका समर्थन करता है उसको वो दूसरे मायनों से पेश कर रहा है, पॉजिटिव। उसका कहना है कि जी वो वक्फ जो कानून है इसको पलट देंगे 1 घंटे में। उनका कहने का तात्पर्य ये है, ये उनका कहने का मतलब है, अन्यथा और कुछ नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि उनका कहने का जो भी तात्पर्य हो सो हो, लेकिन उनकी राजनीतिक ज़रूरत है। कोई भी मुद्दा हो, और वक्फ कानून जैसा आप जानते हैं मुसलमानों में कोई और हो या ना हो, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है ये कि इसमें आप मुझसे पूछेंगे, आप मेरी बात भी हुई है, किसी और से पूछेंगे, बेचैनी है सबको। ये लगता है और कुछ बयान इस तरह के आ रहे हैं, अभी योगी जी का बयान आया, मोदी जी का बयान आ गया, तो उनको लग रहा है उसमें उस दिन मैंने आपसे कहा था कि जो रेवेन्यू में नहीं चढ़ा हुआ होगा वो संपत्ति सरकार की। अब उस ज़माने में कौन रेवेन्यू में चढ़ा रहा था? 1823 में तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन मामला पास हुआ, तो लोग ज़मीन थी दे दी। कैलाशपुर के खान साहब हैं ये, महमूदुल्लाह खान का ख़ानदान, इनकी यहाँ से लेकर छुटमलपुर तक की सारी जागीरदारी इनकी थी, तो अंग्रेज़ों ने दी थी। उसी लिए राय बहादुर थे, नवाब बहादुर बनते थे जो उनके समर्थित थे। तो उस ज़माने में इन लोगों ने गुरुद्वारे को भी दी, मस्जिद को भी दी, मंदिर को भी दी, जितने भी चैरिटी के काम थे उनको दी। ऐसे हिंदुओं ने भी दी। ऐसा नहीं कि हिंदू ने मस्जिद को लेने दी या धर्मशाला के लिए नहीं दी। ये उस वक्त का कल्चर था कि लोग अपने पास से जो ज़्यादा होता था वो समाज के हित के लिए करते थे। उस वक्त समाज कोई वेलफेयर स्टेट तो थी नहीं, सरकार थी अंग्रेज़ों की। तो वेलफेयर का काम जो करते थे या तो जागीरदार करते थे या वो करते थे इनके पास कुछ थे पैसे, कि भाई हमारे को औलाद नहीं या हमारे बच्चे नालायक हैं, हम ये काम चैरिटी के लिए दे दें, समाज सुधार के लिए दे दें, शिक्षा के लिए दे दें, स्वास्थ्य के लिए दे दें। और तो और जैसे वो टूटती ना प्लेट, बर्तन धोते प्लेट टूट गई एक उससे बैरे से, तो उस पर उस वक्त एक हिंदू राजा ने अपनी बड़ी संपत्ति उसे ये कहा कि ये इसी काम के लिए है कि जो होटलों में बहरे ये काम करते हैं मुलाजिम, इनको पिटाई ना हो, इनका रोज़गार न छीने, उनका जो कुछ नुकसान है होटल का वो इस संपत्ति से पूरा हो जाए। तो मतलब उसके पीछे की धारणा ये थी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे इसमें कहने में तो कोई दरार नहीं कि ये यहाँ जो खेल खिल रहा है, आप देख रहे हैं बीजेपी के समर्थित हैं जो आज बीजेपी के खिलाफ सड़क पे हैं,
वो अपने जो कुछ उनके हित होंगे सो होंगे, लेकिन जाहिर बात है आम आदमी भी समझता है कि वक्फ संपत्ति पर जो कब्जे हो रहे हैं, सरकार जो चाह रही है वो अडानी अंबानी के कहने पर हो रहा है। ये जो इमरान मसूद को हम इमरान मसूद पे मैं आ रहा हूँ मैं, तो इमरान मसूद ये बात जानता है कि मुस्लिम समाज में इसको लेकर क्या चीज़ है, और वो कितना भी भाई नेशनल लीडर बन जाए, उठा तो सहारनपुर से है, मुस्लिम समाज से है, तो उस रग को पहचानता है, दुखती रग को। ये जो कभी माता शाकंभरी देवी का नाम ले लेते हैं, फिर कहते हैं रघुकुल रीता सदा चले, वो तो उसको जिस कल्चर में वो पला ना, उस कल्चर की ख़ास बात ये रही। उनके दादा को तो लोग कहते हैं जो कुछ कहते हैं, उनके फादर या उनका चचा, उस परिवार में सामूहिक कल्चर रहा है, हिंदू मुसलमान सिख सब आते जाते रहे, तो वो तो उसकी मजबूरी है, वो कहेगा शाकंभरी देवी की भी कहेगा, माता देवी की बात भी करेगा। और कल आपने देखा होगा बाबा जी के आगे भी हाथ जोड़ रखे, बाबा साहब के आगे। कल तो मायावती को भी कह रहे थे कि भाई वो तो बैठी हैं, आँख मूंद के बैठ गई बहन जी, मूंद के बैठ गए, पहले बहन जी थी वो, और उन्हें बड़ी बहन है ऐसे वैसे, तो हाथ जोड़ रखे हैं। अब कोई मुसलमान हुआ कट्टर, वो कहेगा तो हिंदू हो गया, हाथ जोड़े खड़ा है, वो उसकी राजनीति है, वो राजनीति कर रहा है, और उसके हिसाब से वो अपनी बात कह रहा है भाई, जो उसे संविधान ने आज़ादी दे रखी है, लेकिन बात उसकी सीधी सीधी है कि वो राजनीति को राजनीति की तरह खेल रहा है। ठीक है, चालाक लीडर है, होशियार है, और पीछे पार्टी का हाथ है। ठीक है महेश पावा जी, आप क्या कहेंगे इमरान मसूद की पॉलिटिक्स को लेकर, जो लगातार वो छाए पड़े हैं, बयान भी उनके एक के बाद एक आ रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पहुंच भी लग रहा है कि शायद बड़ा नेता बनने की होड़ लगी हुई है, नेशनल लीडर। सबसे बड़ी बात, इमरान मसूद जो है वो ज़मीनी नेता है। सहारनपुर का जितना मुसलमान, कुछ परसेंट हिंदू, सब उनके साथ है, और वो लोगों के काम भी करवाते हैं। मैं पिछले 38 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने देखा बड़े बड़े वो काम नहीं करवा पाए, जो उनके जाते ही हो गया, कई किस्से हैं। तो ये कारण, अब वो MP हैं तो अब सबके हैं, तो सबकी बात करेंगे, वो माँ शाकंभरी की बात करेंगे और एक की बात करेंगे। जब बसपा में भी रहे थे वो, फिर बसपा से छोड़ दिया था किसी तरीके से, कहीं ना कहीं बहन जी पर भी वो हमला बोलते रहते हैं। कल भी जब अम्बेडकर जयंती थी तो कई बयान उनके सामने आए थे, उसमें भी बसपा में मजबूरी में गए थे वो। अच्छा, बसपा खुशी से नहीं गई, अच्छा, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं कोई था, तो वो बसपा चले गए, तो टिक पाए नहीं वहाँ, तो इसलिए थोड़ा सा वो दूरी बनानी थी, तो बनना चाहिए था। बसपा के नेता भी कह रहे हैं कि भाई जब ये शामिल हुए थे, बसपा में आए थे, तो कह रहे थे मैं भी बंद कमरे में बैठ के आराम से हुक्का पी के अपनी राजनीति करूँगा। वो असल में बसपा के जब आदमी जब बसपा में जाता है ना, तो उसको मालूम है कि उसका वोट बैंक मजबूत है, और उसके साथ अगर पुलिस प्लस मुस्लिम वोट है तो उसे कौन रोकेगा रास्ता। और बसपा के एक ख़ास ट्रेंड है कि मैं तो डेमोक्रेसी नहीं मानता, लोकतंत्र नहीं मानता, कि बहन जी जो कहेंगी वो होगा। तो बहन जी को इसलिए वो उन्हें लगता था कि बहन जी के अगर मुझे आशीर्वाद मिल गया तो मेरा मुस्लिम वोट और मेरा दलित वोट और मेरा असर का हिंदू वोट, जैसे भाई ने कहा पावा जी ने कि भाई वो चूँकि ज़मीन से जुड़ा है, उसने अपने चाचा को राजनीति करते देखा, उसने अपने बाप को गंगों में चेयरमैन की राजनीति करते देखा, राशिद खान को, राशिद साहब को, काजी राशिद को, वो बहुत तेज तर्रार लीडर थे। वो सारी क्वालिटी इन दोनों भाइयों में से सबसे ज़्यादा, सारे भाइयों में बाप की क्वालिटी अगर आई है, हमने देखा उनको छड़ी रखते थे, वो जिस चाय को डांटते थे और जिस चाय अधिकारी को पर चढ़ जाते थे, वो क्वालिटी इमरान में है जो उसकी चाचा में नहीं थी। चाचा बहुत हाई क्वालिफाइड थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस से काम लेते थे। ये थोड़ा अभी यंग है और नेशनल लीडर तो बन रहा है, वो उस लेवल पे तो आ गया है। वो आज कहीं भी से खड़ा कर दे पार्टी टिकट लेके कांग्रेस, उसको वो जीतेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो वक्फ में भी उसने, जब से मैं कह रहा हूँ आपसे, वक्फ को भी वो उसी तरीके से ले रहा है जैसा कि नेता को लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत हुई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हाँ भाई नेशनल लीडर तो अब इमरान मसूद बन गए हैं, और अब चर्चाएं भी उनकी हो रही है। हालांकि जो उनके बयान रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भी है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला।